चूरू के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और द्रास लद्दाख के अंदर है। द्रास लद्दाख के अंदर है, यहाँ पे 45 डिग्री -45 डिग्री टेम्परेचर है। तो द्रास कहाँ पे है? द्रास 45 डिग्री। देखो द्रास याद ना रहे तो देखो इसको हम लोग कर सकते हैं कि ड्रेस, एक होती है ड्रेस होती है पतली सी, पर ड्रास पहनना पड़ेगा, बहुत सारी ड्रेस ही ड्रेस हो यार, ड्रास नहीं ड्रास पहन ले, ड्रास। ठीक है। अब कह रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम और चेन्नई के अंदर क्या है, वही रहता है 20 डिग्री रहता है लगभग टेम्परेचर। तुर्रा कहाँ पे है? तुर्रा है गारो हिल के अंदर। वहाँ पे एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर के अंदर 10 साल में भी नहीं होती। ठीक है, वहाँ पे एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है। तुरा, गारो हिल, है ना, तूरा, तूरा, गाड़ो, तूड़ा, जो तूड़ा होता है, तूड़ा क्या कहते हैं इसको, जब जब गाय भैंस ना खाए तो बोलेंगे गाड़ दो यार इसको, तूड़े को। ठीक है, तो इसमें एक दिन में इतनी बारिश नहीं होती जितनी 10 साल में जैसलमेर में बारिश हो जाती है। While the annual precipitation is less than 10 सेंटीमीटर इन नॉर्थ, जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जाएंगे, है ना, नॉर्थ में जाएंगे तो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम टेम्परेचर विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो ये जो हवाएं चलती है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मतलब हिमालय किस चीज़ से बचाता है हमें? तो ये जो है ये ओरिजिनेट होती है आर्टिक साइकिल से, आर्टिक सर्कल से। ठीक है, और ये ब्लो होती है सेंट्रल ईस्टर्न एशिया के ऊपर। इन आर्टिक सर्कल की हवाओं से हमें हिमालय बचाता है। देखो जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है ना लैंड और सी के बीच में, उसकी वजह से एयर प्रेशर क्रिएट होता है। ये एयर प्रेशर में पढ़ तो रही थी, बट ये क्रिएट कैसे हो रहा है? जब ये डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट एयर प्रेशर। ठीक है, इन डिफरेंट सीजन्स डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून विंड। ठीक है, जैसे ही एयर प्रेशर के अंदर डिफरेंस आएगा ना, उससे क्या हो जाएगा, मानसून की जो विंड है वो रिवर्स हो जाएंगी। देखो जितना हम कोस्ट लाइन से इंटीरियर में जाते रहेंगे, कोस्ट पे तो पता है ना मुझे क्या होता है, जितना हम लोग इंटीरियर में जाएंगे ना उतनी दिक्कत होती रहती है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द कंट्री के अंदर हमें एक्सट्रीम इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इंटीरियर हम बोलते हैं कि उसमें हमें कंटिनेंटलिटी का इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि यहाँ है, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। मुंबई वालों को पता ही नहीं गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे जब ये आएंगे ना, यहाँ पे तब इनको कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके। देखो आगरा और दार्जिलिंग जो है ना वो सेम लैटिट्यूड के ऊपर है। आगरा और दार्जिलिंग जो है वो सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, लेकिन इनके टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि जो दार्जिलिंग है ना वो ऊंचाई पे है। ठीक है, अब समझ में ये आएगा कि यार लैटिट्यूड में कैसे फ़र्क है। तो लैटिट्यूड में क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो ऐसे घुमा हुआ है, इस तरीके से देखते हैं। ये याद वाद ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, दिमाग में रखना है कि आगरा और दार्जिलिंग का टेम्परेचर का जो है वो सेम लैटिट्यूड के ऊपर है, दोनों के दोनों। ठीक है, बट इनमें फ़र्क है। क्यों? एल्टीट्यूड की वजह से। अब देखो रिलीफ का मतलब क्या होता है, पहाड़। रिलीफ का मतलब क्या होता है, पहाड़, है ना, माउंटेन, मतलब प्लेट्यू, ये सब चीज़ें। तो कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड को। ठीक है, जैसे कि जो विंडवर्ड साइड है ना वेस्टर्न घाट की, अब जो विंडवर्ड साइड क्या है, लिखा है विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड असम के पास होती है दुनिया भर की बारिश। ठीक है, लेकिन जो साउदर्न प्लेट्यू होता है वो एकदम ड्राई रह जाता है ड्यू टू लीवर्ड साइड अलॉन्ग वेस्टर्न घाट। मतलब ये हमारी विंडवर्ड साइड है, यहाँ पे खूब बारिश होगी। ये है लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड है ना, तो यहाँ पे ये सूखा रह जाएगा। ITCZ जो है ना वो क्या है, वो एक लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जुलाई के अंदर ITCZ जो है वो 20 से 25 नॉर्थ में एक्सटेंड कर जाता है, 20 से 25 नॉर्थ के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मानसून ट्रफ, ऊपर शिफ्ट कर गया है ITCZ, उसको हम लोग बोलते हैं मानसून ट्रफ। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये जो मानसून ट्रफ है ना ये एनकरेज करता है द डेवलपमेंट ऑफ
थर्मल लो हेमिस्फेयर ओवर, क्या इनकरेज करता है ये इनकरेज करता है थर्मल लो, ठीक है, थर्मल लो ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इससे क्या होता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर थर्मल लो हो जाता है, ठीक है। जैसे ही थर्मल लो हो जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, तो ड्यू टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो है थर्मल लो हो जाता है। तो ओके, ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ITCZ द ट्रेड विंड ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर क्रॉस इक्वेटर। अब क्या होता है कि जैसे ये थर्मल लो हुआ तो जो नीचे की जो थी ना वो क्रॉस कर जाएंगी 40 से 60 लॉन्गिट्यूड को। ओके, 40 से 60 ईस्ट, ये जो है ना 40 से 60 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ये क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। क्रॉस करते ही क्या होता है, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर चलने लग जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। फिर उसके बाद ये उल्टी हो जाएंगी, तो उल्टी होंगी तब ये, तो विंटर में क्या होता है, विंटर के अंदर क्या होता है, ITCZ जो है वो मूव कर जाएगा साउथवर्ड। जैसे ही साउथवर्ड मूव करेगा तो रिवर्सल ऑफ विंड हो जाएंगे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो मेन फंडा क्या है ITCZ का। देखो मानसून के बारे में हम बताते हैं। मानसून के बारे में ना एक कंसेप्ट है कि ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना, यही साउथ वेस्ट मॉनसून है। अब ये कैसा कंसेप्ट है, देखो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि ये हमारा ITCZ है, ITCZ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है इस तरीके से, ये पूंछ पकड़ के हम काम करते हैं। तो ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये यूं साउथ ईस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाली और साउथ ईस्ट वाली ये इस तरीके से यूं मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इतना अभी देखते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे कि जब ये साउथ ईस्ट वाली जो है, साउथ ईस्ट वाली जो है ये ऐसे ही चल रही होती है ना, बट है क्या यहाँ पे है बहुत तगड़े वाला लो प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो साउथ ईस्ट विंड यूँ चल रही थी ना, ये ही यूँ डिफ्लेक्ट होती है, और ये साउथ ईस्ट ही हमारी साउथ वेस्ट बन जाती है ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है और यहाँ है हाई प्रेशर। तो एकदम से यही जो विंड, ये जो विंड इनको यूं करके और यूं मिलती है ना, तो ये जो विंड है ये यूं करके यही डिफ्लेक्ट होती है। अब जो 40-60 वाला था ना, और ये जो है कहाँ पे क्रॉस करेगी, 40 से 60 लॉन्गिट्यूड के अंदर। यार हम 40 से 60 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर, हमारी इंडिया भी तो ईस्ट के अंदर लाई करती है ना, तो 40 से 60 ईस्ट लैटिट्यूड के अंदर ये यहाँ पे है, ठीक है। 40 ईस्ट है ना, और ये 60 ईस्ट, तो यहाँ से यूँ करके यूँ कर देगी। ओके, देखो एक बात याद रखनी है कि जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि चलो हमने मान लिया कि ये इस तरीके से ये ऐसे हुआ है, ठीक है, लेकिन जब ये नहीं था तो उस टाइम पे हमारी वेस्टर्ली चल रही थी, हमारी वेस्टर्ली यूँ करके चल रही थी, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारा ITCZ ऊपर शिफ्ट हो गया है, हमारा ITCZ यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे ही हमारा प्रेशर सिस्टम पहुँचता है उसके पीछे पीछे हमारी ट्रेड विंड भी पहुँच जाती है। तो हमारी जो वेस्टर्ली विंड है ना, ये भी यहाँ की यहाँ चलने लग गई, तो ये एरिया खाली हुआ है, इसीलिए फिर यहाँ पे ही चल पड़ेंगी, ठीक है। तो वेस्टर्ली भी हमारी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये वही बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा ITCZ की पोजीशन जब हमारी शिफ्ट होती है, ठीक है, तो ये जो है ये विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इट्स पोजीशन, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, पोजीशन ओवर नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, साउथ ऑफ हिमालय। कहाँ पे चली जाएगी ये, साउथ ऑफ हिमालय में चली जाएगी, ठीक है। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट इन अलॉन्ग 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ओनली आफ्टर द जेट स्ट्रीम। अब ये कह रहे हैं कि वही वाली बात है कि जैसे ये जेट स्ट्रीम ऊपर जाएगी तभी तो ईस्टर्ली जो है वो ईस्टर्ली यूँ करके, ईस्टर्ली तभी तो आ पाएगी, ईस्टर्ली है ना ये, ईस्टर्ली तभी तो यूँ करके आ पाएगी। ओके, दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया। देखो तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो केरला कोस्ट से शुरू होता है 1 जून को, ये 1 जून को 1 जून को केरला कोस्ट से शुरू होता है, ठीक है।
फिर 10 से 13 जून को ये मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाता है, मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाता है। और मिड जुलाई, ठीक है, 1 जून को क्या हो रहा है, ये केरला कोस्ट पे पहुंचा है। 10 और 13 जून को क्या हो रहा है, 1 जून, फिर 10 और 13 जून को ये मुंबई और कोलकाता में पहुंच गया है। मिड जुलाई होते ही साउथ वेस्ट मानसून जो है पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को खा जाता है। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इन द मानसून। मानसून के अंदर ब्रेक कब लगता है? ब्रेक कब लगता है, जैसे कि होता नहीं है, बारिश आई एकदम से, उसके बाद 1-2 हफ्ते बारिश ही नहीं आ रही है, तो मुझे यार बारिश कल तो आई थी, अब आई नहीं रही, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, कुछ डेज के लिए रेन फेल्स टू अकर। ठीक है, और ये जो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई स्पेल। ये क्यों होता है? ड्यू टू ड्राई स्पेल। कहते हैं ना एकदम से बारिश आई थी फिर एकदम से सूखा, मतलब गर्मी हो गई एकदम से, है ना, ज़्यादा बारिश वारिश नहीं हो रही है, तो ड्राई स्पेल हो गया है। अब ये होते क्यों हैं? ये होते हैं 2 कारण की वजह से। पहला कारण होता है इसके अंदर, इन नॉर्दर्न इंडिया रेन लाइकली टू फेल इफ रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। देखो, रेन बियरिंग स्टॉर्म्स क्या होते हैं, ये हमने देखा, ये हमारा ITCZ है, ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे ट्रेड विंड्स हैं ये भी ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये होता है, ये नीचे से कन्वेक्शन करंट लगता रह जाता है इनको। ठीक है, कि क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पे सेचुरेशन पॉइंट दिलाने के लिए, क्योंकि जैसे कि ये नीचे से करंट मारे जा रहे हैं, कन्वेक्शन करंट लग रहा है, ताकि ये यहाँ पे इनका सेचुरेशन पॉइंट आए इन क्लाउड्स का, और ये बारिश कर दें। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये फ्रिक्वेंट नहीं है, रेन बियरिंग स्टॉर्म्स इसी को हम लोग बोलते हैं, जो बारिश लेके बादल चल रहे हों। ठीक है, अगर ये रेन बियरिंग स्टॉर्म्स फ्रीक्वेंट नहीं बनते हैं तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी। पहला कारण ये हो गया। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। देखो होता क्या है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे हमारी होती है ओरोग्राफिक मानसून। ठीक है, तो ये ऐसे, जब ये ऐसे ऐसे जाएगी साउथ ईस्ट विंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगी, है ना, बारिश हो जाएगी, यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया है कि ये जो है, ये यहाँ पे, ये हमारे वेस्टर्न घाट है, ये इसके पैरेलल में जाके फिर यूँ मुड़ जाए। ठीक है, कई बार होता नहीं है कि यार राजस्थान में तो बारिश हो रही है और नीचे बारिश नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे क्या सीन होता है कि ये जो रेन है ना, वो हमारी इधर पैरेलल चल के, इन वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चल के फिर यूँ मुड़ गई है। ठीक है, तो 2 कारण है। ओवर द वेस्टर्न कोस्ट द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट, इसलिए भी फिर हमारे यहाँ पे सूखा सूखा सा लगेगा।